मेरे दिल की आवाज एक परिंदा बन के घूमती है सपनों के आसमान में, पर वही आवाज मेरे कानों तक जाने क्यों नहीं आ पाती। एक दीवार हमारे बीच किसने बना दी? ये कहाँ से मिली तुझे? अरे पढ़ने दीजिए ना। जो पहले पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। कहाँ से मिली तुझे? स्टोर रूम की सफाई कर रही थी मैं, तो मुझे बहुत सारी डायरियां मिली, तो एक मैंने पढ़ने के लिए निकाल ली। क्यों निकाल ली? पुरातन विभाग में काम करती हो क्या, जो मेरा बक्सा खोल के मेरी सारी डायरी निकाल ली? ये आपकी डायरी है? अब तो मैं पक्का पढ़ूंगी, दीजिए मुझे। नहीं, तू क्या पढ़ेगी? बचपन में शौक था शायरियों का, तब लिखती थी। तो अब क्यों नहीं लिखती आप? फिर शादी हो गई और शादी के हवन कुंड में सारी शायरियों का स्वाहा कर दिया, और उस हवन कुंड में से प्रकट हुई जिम्मेदारियां, जिनको मैंने ओढ़ लिया। और फिर जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं इस घर की खुद ही शायरी बन गई। तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? अरे समझ में आ रहा है तभी तो बोल रही हूँ। आई एम गोइंग टू डू इट। तुम्हें अगर साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, मत दो। और इस जिद की वजह पूछ सकता हूँ? वजह तुम्हें पता है, आज माँ जी में मैंने खुद को देखा। बचपन में मैं भी तो ऐसी ही थी, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, मैं आर्ट लेना चाहती थी, पर घर वालों के प्रेशर में आके ना इंजीनियर बन गई हूँ मैं। कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा कमा रही हूँ, पर जो खुशी बचपन में पेंट ब्रश पकड़ के मिलती थी ना, वो नहीं मिलती है अब। हम ना अपने सपनों पर जिम्मेदारियों का कफन तो डाल देते हैं, पर समझो क्या सच में हमारे सपने मरते हैं? शायरी करना माँ जी का सपना था, और मैं उनका सपना जरूर पूरा करके दिखाऊंगी। मम्मी जी, देखना आपके लिए कोई पार्सल आया है। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। पर इसमें नाम तो आपका ही लिखा हुआ है, देखिए खोलकर। अजीब बात। अरे खोलकर तो देखिए। किताब? इसमें तो मेरा नाम है। क्योंकि इस किताब की मालकिन आप हैं। आप कॉलेज के दिनों में जो भी शायरियाँ लिखती थी ना, वो सब है इसमें। मतलब तूने वो डायरी मेरी पब्लिश करा दी। मेरा एक दोस्त है पब्लिशर, आपकी शायरियाँ पढ़ के पागल ही हो गया, फैन हो गया आपका। अगली बुक का कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा वो आपके साथ, और आपकी बुक ना कल पब्लिश हो जाएगी। फिर पूरा देश आपकी इतनी अच्छी शायरियाँ पढ़ेगा। बेटा, तूने मेरे बारे में इतना सोचा? मम्मी जी, आपने भी तो हमेशा इस घर में मुझे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखा है, और एक बेटी का तो फर्ज होता है ना अपनी माँ के सपने पूरे करने का। तो पति का भी होता है अपनी पत्नी के सपने पूरे करने का। हस्बैंड, समझी तुम? पेंटर तो तुम्हें भी बनना था, और कौन सी देर हो गई है पेंटर बनने की जर्नी? आज से ही शुरू करो। आई लव यू। आई लव यू मोर। थैंक यू। आज तुम मेरी पेंटिंग बनाओ, चलो।